इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने दावा किया कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन भाजपा ने उसे परिसीमन से जोड़कर टालने की कोशिश की है। रीना सेतिया ने कहा कि बिल अभी लागू न हुआ तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महिलाओं को अधिकार देने की बात तो करती है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना और बृजभूषण सिंह जैसे मामलों में दोहरी नीति अपनाती है। महिला आरक्षण पर सियासी घमासान तेज है। विस्तार से बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमारे सीटों पे कर देते तो 180 महिलाएं आज संसद में बैठती 2023 में जाता। और उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि अगर जनगणना हो जाती है या फिर परिसीमन होता है उसके बाद हम इस बिल को करेंगे। तब भी पूरा विपक्ष साथ में था, हमने समर्थन करा। हमारे समर्थन से ही ये बिल पास हुआ दोनों जगह पे, लोकसभा और राज्यसभा में। पर अब 2026 में 3 दिन का ये जो सत्र लगा है, ये बड़ा ही मतलब विडम्बना है इस देश की कि किस तरीके से आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया है। अब ये चाहते ही नहीं है कभी भी कि महिला आरक्षण आए, 33% का बिल है, क्योंकि अभी भी आपके पास में हाथ में है चीज़ें। लोकसभा और हमारा पूरा समर्थन है कि आप अभी इसी वक्त SC ST और OBC महिलाओं को लेके 33% का बिल इसको पारित करके इसको लागू कर दे देश में, और हम आपके साथ में यही है। बस हमारा और कैसे दीदी ये तो गिरा दिया बिल वहाँ पर इलेक्शन मतदान में। देखिए, बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है। आरक्षण, महिला आरक्षण नहीं गिरा है, परिसीमन गिरा है। गलतफहमी पूरे देश में सभी लोगों को गलतफहमी फैला रहे हैं कि जो परिसीमन बिल जो महिलाओं की आड़ में पीछे से लेके आने वाले थे, उस बिल को विपक्ष ने गिराया है, ना कि महिला आरक्षण का बिल हो तो पास हो चुका है, वो तो लागू होगा, पर हम चाहते कि अभी लागू हो। पर बीजेपी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि इन्होंने पास नहीं दिया, इन्होंने विरोध करा इस तरीके का। बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए आरोप लगा क्योंकि उनका परिसीमन बिल पास नहीं होने दिया ना। महिला आरक्षण तो ऑलरेडी पास है। बीजेपी को शायद कम नॉलेज है इस चीज़ के लिए, वो तो ऑलरेडी नॉलेज वो तो है। और आने वाले समय में हम तो बोले आज ही लागू कर दो ना उसको। हम तो आपके साथ में 33% लागू करो आज, हम आपके साथ में। हमारा एक ही है, आप परिसीमन बिल अभी कैसे लागू कर सकते हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से आप कैसे लागू कर सकते हैं? आप वो लागू करते हैं उसको, बाद में करते हैं। अगर आपको ऐसा था उस वक्त लगाया था तो आप 4 साल पहले आपने बोला था कि आप 4 साल लगेंगे इसको, करते हैं आप इसको 1 साल और रोक लेते हैं। लेकिन अभी भी आज कर सकते हो आप 33%। अगर आप इसी 543 सीटों पे करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा विपक्ष और कांग्रेस आपके साथ में। क्या लगता है कि ये बिल जो है आगामी चुनाव चल रहे हैं, कैसे को ध्यान में रखकर इस तरह का पूरा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं। वहाँ के सांसद भी 3 दिन यहाँ तक बैठे रहे पार्लियामेंट में, उनका भी समय खराब हुआ, देश का भी समय खराब हुआ। ये सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक लेना चाहते थे कि अगर बिल पास हो जाता तो बोले हमने ये करा, और नहीं हुआ तो बोले ना कांग्रेस आपके विरोध में। इस टाइप की चीज़ें पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी पूरे देश भर में, पर वो हुआ नहीं है। आज महिला भी इतनी सक्षम है, समझदार है पूरे देश की महिला, कि किस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है। समझती सब महिला, तो महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार बिल खुद पास करना नहीं चाहती है। CM साहब का कहना है कि जब सदन में ये बिल पेश हो रहा था तो विपक्ष की महिलाएं खासकर अपनी बेंच को बजा रही थी जब बिल को लगा रही थी। ये बिल की तो आप फिर गलतफहमी हो रही है आप लोगों को। हमारा जो विरोध है परिसीमन बिल को विरोध है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। अगर विरोध होता तो 2023 में हम इसका समर्थन क्यों करते? हमारा विरोध ही परिसीमन को लेके था कि आप 2011 की जनगणना के हिसाब से आज परिसीमन करके इस बिल को आप लागू नहीं कर सकते। आपने प्रधानमंत्री जी का बुलाने की बात भी कही है मांग को लेकर, पूरे जिले में चलेगा। अभी आप देखिए, अगर ये महिला आरक्षण का बिल 33% लागू नहीं करते हैं अगर, तो हम लोग पूरे जिले में जलाएंगे उनको। किसका पुतला जलाएंगे? प्रधानमंत्री जी का जलाएंगे। बीजेपी का ये भी आरोप है कि बिल इतना होने के बाद भी जो कांग्रेस जो है इस पर अपना वो पाप नहीं धो पा रही है। मतलब महिलाओं की आधी आबादी जो देश में है उनको मतलब आरक्षण नहीं देने के चक्कर में ये कांग्रेस सामने आती है। हम तो बिल्कुल भी आरक्षण के विरोध में नहीं है। मैंने तो आपको फिर से यही एक ही बात दोहराई थी। तो अगर विरोध होता तो हमको ये बिल नहीं लेकर आते 2014 के पहले। तब आपने क्यों नहीं समर्थन करा हमारा? ये तो बिल 2014 के पहले पास हो जाता अगर आप समर्थन करते। फिर उसके बाद 2023 में जब लाया तब पूरा विपक्ष ने आपका हाथ बिल्कुल सर्वसम्मति से, कहीं कोई हमने किसी भी चीज़ की उसमें ऐसी चीज़ें नहीं बोली कि ये कारण से नहीं हो। आप ही ने उसमें परिसीमन और जनगणना कौन डालने वाला? ये 2 क्लॉज डालने वाले कौन? हम तो नहीं डाले ना, सत्ता पक्ष ने डाला ना, हमने तो नहीं डाला ना। तो आपने उस वक्त क्यों डाला? अगर होता आपके मन में मंशा होती तो आप 2023 में इस बिल को पास कर देते।
2023 में पास नहीं हुआ, इसका विरोध किया जा रहा है क्या कि इसके चक्कर में नहीं है कर रहे हैं? 2023 में नहीं, परिसीमन का बिल का हो रहा है। हाँ 2023 में तो समर्थन किया था ना, हाँ तो फिर उसके चक्कर में अभी कैसे करेंगे? आज 30 महीने बाद फिर से याद है महिला आरक्षण की, बीच में चुनाव में। आज 30 महीने बाद क्यों याद आई? इसके बीच में क्यों नहीं याद आई महिला आरक्षण की? अभी क्यों याद आई? ये बोले मेरा, ये मोदी सरकार से और मोदी सब भाजपा के हर एक व्यक्ति से मेरा ये प्रश्न है कि अभी क्यों याद आई चुनाव के बीच में? दीदी, एक आपने आरोप भी लगाया मंत्रिमंडल में इंदौर से एक भी महिला चुनाव नहीं है, कोई महिला मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल ये है। आप जब महिलाओं की बात करते हैं ना, जो आप बात ये है कि आप 2 दिन पहले मोदी जी 8:30 बजे आज के टीवी पे बोलते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। अब आप जवाब दीजिए, इस मंत्रिमंडल में इंदौर से कितनी महिलाएं आपने लिया? क्या सक्षम नहीं है मालनी गौर जी? क्या सक्षम नहीं है उषा ठाकुर जी? क्यों नहीं लिया? आपको लेना था उनको। जब आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिला हितों की बात करते हो, तो एक कितना इंदौर बड़ा शहर है, पूरे देश की धुरी है, पूरे प्रदेश की धुरी है, तो आपको निश्चित रूप से एक महिला मंत्री तो होना था अभी इसमें। दीदी, शहर कांग्रेस की संशोधित कार्यकारिणी कब जारी होगी? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि महिलाओं को स्थान नहीं मिला, इसलिए अगली बार जल्दी जारी करेंगे एक और सूची। बिल्कुल हो जाएगी। अभी चिंटू भाई देंगे उसका जवाब, आपको आए नहीं तो देते। तो अभी भी विधायक है, मैं मंत्री होने की बात कर रही हूँ कि मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया इंदौर जैसे बड़े शहर को? आपसे पूछ के थोड़ी देंगे मैडम के मंत्री बनाने। हम तो पूछेंगे ना, वो हमसे पूछे नहीं पूछे, हमारा सवाल तो आएगा। क्यों नहीं आएगा सवाल? नहीं, क्यों नहीं आएगा सवाल? हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए क्वेश्चन आएगा कि आपने इंदौर को क्यों नहीं जगह दी मंत्रिमंडल में? पूछेंगे हम, और 10 बार पूछेंगे और आगे भी पूछेंगे। सवाल मैं कर रहा हूँ, आप ना करें सवाल मुझसे। सवाल पूछने का जिम्मेदारी जी, और जवाब देने की बारी मेरी है, तो मैं दूंगी जवाब आपको। आपने मेरे को बोला कि आपसे पूछ के नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बोला क्योंकि मैं भी इंदौर में रहती हूँ और वो हमारे इंदौर की विधायक है। और आज आरक्षण की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, इसलिए प्रमोशन उठा है। नहीं, आपसे को पूछेंगे वो। पूछेंगे बिल्कुल, और हम तो पूछेंगे। आपने क्यों नहीं किया? तुम तो हमसे 10 बार पूछते हो। हम विपक्ष में है, आप सत्ता में, आपको तो हक ही नहीं हमसे कुछ पूछने का। हम, हमारा हक है सत्ता वाले से पूछने का। नहीं, आपसे प्रश्न नहीं, भारतीय जनता पार्टी से आपसे प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं। आपका अपने जगह वैलिड क्वेश्चन रखा है, मध्य प्रदेश से लेकिन भाजपा जो दीदी, कांग्रेस का भी कुछ इतिहास बता देंगे। कभी आप जब भी कांग्रेस का कार्यकाल, तो इंदौर से कौन कांग्रेस की? 22 साल से तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आप बताओ, सालों में कोई महिला मंत्री दी है इंदौर को कांग्रेस ने? सत्ता में 22 साल से तो मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे सत्ता ही नहीं देखी, तो इतिहास कहाँ से बताएंगे? तो बताए। 22 आज 11 साल से हमारे देश में नहीं है और 22 साल से हमारा यहाँ नहीं है। हाँ, इतिहास कैसे बताओगे आप? और प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं से होंगे। कांग्रेस ने कभी कोई महिला सत्ता आए तो आप हमसे पूछिए। अगर हम नहीं दे, अगर सत्ता आने के बाद अगर हमको मंत्रिमंडल में अगर नहीं आएंगे आने वाले समय में, तब आप पूछिए हमसे उस वक्त। तो महिलाओं के बारे में और इंदौर से मैं भी चुनाव लड़ी थी, मुझे भी टिकट दिया था। यहाँ से 3 प्रदेश अध्यक्ष दिए गए कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस की, शोभा ओझा जी, अर्चना जायसवाल जी और रीना बोरासी। आपको नेता पुत्र थी इसलिए आपको टिकट दिया है। अब देखिए, उस पर तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि क्या था उस समय सभी पता है। मैं कैसे टिकट और कैसे चुनाव लड़ी। तो मालिनी गौड़ को लक्ष्मण सिंह गौड़ की पत्नी होने के नाते टिकट दिया था। हाँ, दिया था ना, उन्होंने भी गलत किया था। बराबर हो गए। हाँ, ऐसा बोलिए। मतलब इसका मतलब ये है कि वो गलत थे तो आप भी गलत करेंगे। नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, ये आपने गलत एलिगेशन लगाया है। उन्होंने अपनी मेहनत खुद की, उन्होंने अपना स्थान खुद बनाया और उसके आधार पर उन्हें नेता पुत्री होने के नाते टिकट नहीं मिला था। हो सकता है आप लोगों को पता नहीं होगा, पर पिछले 5 साल से मैं एक ही क्षेत्र में काम कर रही थी लगातार, हो सकता है आपको वो नॉलेज नहीं होगा, इसलिए टिकट दिया। अगर नहीं करती काम तो मुझे भी नहीं मिलता टिकट। नेचुरल है, इसमें नेता पुत्र या परिवारवाद की तो बात ही नहीं आती। पुत्री की तो मेहनत करती है, कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में आप 33% दोगे तो देना ही हमको टिकट। 33% लागू होगा देंगे टिकट, बिल्कुल देंगे। तो कुल मिलाकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने साफ चेतावनी दिया कि अगर महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू नहीं किया गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि 1996 से लेकर अब तक वो महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि भाजपा परिसीमन का हवाला देकर इसे टाल रही है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में इंदौर जैसे बड़े शहर से एक भी महिला मंत्री ना होने का भी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है।
महिला आरक्षण लागू होगा या फिर सियासी बवाल बढ़ेगा, ये देखना होगा। राजीव टाइम्स के साथ मैं निकेत दीक्षित, आप बने रहें ताजा अपडेट्स के लिए। नमस्कार।